अच्छा इधर आओ, इधर आप फटाफट जल्दी से। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? शेयर। अच्छा हाँ इधर सुनो, मेरी बात सुनो। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इश्यू ऑफ शेयर एक्सपेंस या शेयर इशू एक्सपेंस है ऐसा आ जाता है, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था यहाँ। जो शेयर इशू एक्सपेंस है मतलब शेयर को इशू करते हुए जो खर्चा आया, पहले तो खर्चे को बुक करो। पहले तो हम खर्चे को बुक करेंगे, और खर्चे का पढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। पहले तो खर्चे को बुक करो और उसके बाद उसकी पेमेंट कर दो। पहले तो हम खर्चे को बुक करते हैं और उसके बाद उस खर्चे को जो हमने पेमेंट की उसको हम एडजस्ट कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं। कौन सा क्वेश्चन है वो? 48 में है, बड़ा क्वेश्चन है। 40। चलो मैं करवा देता हूँ। इधर देखो, पहले मैं ये करवा दूं जो आप सोच के आप फटाफट जल्दी से पीछे को चलते हैं। आ जाओ, स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। 5 क्वेश्चन का टारगेट है, 1 घंटे में 5, वो भी बड़े वाले, इसलिए तेज चलेंगे और फास्ट चलेंगे। आ जाओ जल्दी से। तूने कर लिया? कितने कहाँ तक कर लिए? 56 हो गया सबका, छोड़ दूं? 56 छोड़ दूं? 55 जय लिमिटेड वो भी हो गया, कैटेगरी वाला है वो। इधर 55 नहीं हुआ, 55 भी हो गया, छोड़ दो इसको। ओ वेरी गुड। 54 भी हो गया, 54 हो गया, 53 करवाऊं? ये सारे हो गए, बच्चों ने क्वेश्चन कर दिए। 56 हो गया, 55 हो गया, 54 हो गया, 53। चलो 53 कर लेते हैं। आ जाओ 53 करें। ये लो आ जाओ फटाफट जल्दी से। ये लो आ जाओ, करते हैं। क्या लिखता है? हेलो फटाफट जल्दी से। एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 25,000 शेयर्स of ₹100 each, payable as 25 application, 20 allotment, 30 first call, balance final call। ये लो, कितने शेयर है? हेलो कर लो अभी, प्लीज कर लो। 50 आ जाओ। 25,000 शेयर्स है, 100 रुपीज का एक है, और 2 लाइन छोड़ के कैसे? एप्लीकेशन 25 रुपए, अलॉटमेंट 20 रुपए, फर्स्ट कॉल 30 रुपए, और बैलेंस फाइनल कॉल। कितना आया बैलेंस? 25। लो मेरी सुनो, मैंने आपसे कहा था जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना आपको हंसी आएगी अपने ऊपर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब जो शुरू में आपने कर लिया ना 74 77 तक, उसके पीछे तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। आपको चैप्टर करते हुए ऐसा लगेगा कि सर ने हमें ये क्यों करवा दिए पहले इतने बड़े, अब हमें मजा नहीं आ रहा चैप्टर करने में। अगर बड़े क्वेश्चन 2 बार कर लिए ना 74 से लेकर 57 तक, तो पीछे के क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल से हार्डली 7 से 8 मिनट लगेंगे। हार्डली 7 से 8 मिनट एक क्वेश्चन का, और सारे से सॉल्व हो जाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन। और यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 50 आएगा, ए एक्सेल लिमिटेड 50 है। देखो मेरी बात सुन लो, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। चैलेंज लिख के किसी दोस्त सहेली के पास चले जाओ, अपनी किसी दोस्त के पास, सहेली के पास, कहीं भी पढ़ता हो, चाहे सीए के पास पढ़ता हो, चाहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो, उससे क्वेश्चन सॉल्व करवा लेना, आंसर नहीं आएगा उसका 50 का। अगर आपका आंसर आ गया ना 50 का तो बहुत बड़ी बात है ये। हमने निकाल लिया। लास्ट टाइम यही बच्चा फंसा था, चौथी एंट्री में यही फंसा था। और वो कहाँ पढ़ के आया तो मैं नाम नहीं लूंगा, सीए के पास। यहाँ खड़े खड़े मैंने उसको क्वेश्चन दिया था 50 ए एक्सेल लिमिटेड, और यही वो फंस गया था। और फिर हमारे यहाँ के बच्चे ने उठ के 11 मिनट के अंदर आंसर निकाल के वो मारा था परे। चलो हो गया। ये ड्रामेबाजी हमने की थी जो हम करते हैं हर बार। ठीक है, आ जाओ इधर। एक्स ऑफर 25,000 शेयर्स हो गया खत्म। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 35,000 ना 40,000। और कितने इशू करने हैं? लो किया क्या? आउट ऑफ विच द शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 35,000 शेयर्स, यानी 35,000 को कितना दे दिया? 25,000। तो 5,000 का क्या किया? नील। हो गया हमारा टेबल। ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी, सभी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, एक्सेप्ट मिस्टर गोपाल हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स। अलॉटेड, ये लो गोपाल अप्लाइड अलॉटेड। 500 अलॉट हुए। हाँ क्या बोलता है?
All shareholders paid the allotment money excepting Mr. Gopal who was allotted 500 shares. These shares were forfeited immediately. ये तो दे दिया, ये नहीं दिया, और immediately क्या कर दिए? Forfeit. हेलो, इसको ख्याल से देखा करो मैं कैसे बनाता हूँ. सेम चीज बनाना मैं सच्ची कर रहा हूँ, मेथड मत चेंज करना. चेंज तो नहीं किया मेथड अभी तक. और कोई किसी बाबा के पास चले जाना है, कोई बाबा नहीं. ठीक है, चलो. उसके मैं बहुत डरता हूँ इस चीज से. एक बार बाबा के पास चले गए ना, भूल जाओगे इस चैप्टर को. फिर क्या हुआ? These shares were forfeited. आगे फिर क्या हुआ? Immediately the first call was made thereafter. छोड़ दो. The forfeited shares were reissued at rupees 78 per share. 75 paid up. अरे सुनो, कितनी बड़ी बात आई. इन्हीं सारे के सारे शेयर 500 के 500 पूरे कर दिए रीइश्यू. ओके, 500. ये देखो नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है. 500 रीइश्यूड किए गए और क्या किया गया? एट रुपीज 78 पर शेयर 75 पेड अप. मालूम है इसका मतलब? 3 रुपए एक्स्ट्रा. मालूम है इसका मतलब? 75 पेड अप यानी 75 का शेयर 78 में बेचा गया, 3 रुपए प्रॉफिट में बेचा गया है. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? बस लो इधर देखो, फाइनल कॉल नहीं किए. ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट. देखो टाइम नोट करो आप. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. फटाफट जल्दी से मुझे वो निकालना पड़ेगा. क्या नाम है उसका? मेरा सबसे अच्छा दोस्त है जो अकाउंट्स में. ओ माय गॉड, आई थिंक मैं भूल गया. नहीं भूलता इसको. लो, तो कितना पैसा आया बताओ जल्दी से? 40,000 इंटू फटाफट कितना आया? 25. हेलो, ये लिखना मत भूलना. आप जितने भी समझदार बन जाओ, आप जितने भी समझदार हो जाओ, ये मत भूलना. आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आप ये लिखना मत छोड़ना. चाहे आपको कोई दुनिया में कहे पागल, तो आपको मालूम है सब अच्छे लोगों को पहले पागल ही कहा गया था, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो. सच कह रहा. इंसान अच्छे वैज्ञानिक को अच्छे, भगवान को अच्छे, इंसान को हमेशा पागल ही मानता है. चाहे आपको लोग पागल कहे, बोलो किसने सिखाया? बोले पागल सर ने. हम भी पागल लिखेंगे. हो गया, बात खत्म. आ जाओ. उसके बाद क्या किया? इनफैक्ट बुक भी लिखती है यार. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक. कैसे पता लगा सर आपको बैंक भी? अरे दिया हुआ है, ये देखो. तो यहां कितना आएगा बोलो? 25,000 इंटू 4. ये आएगा ना नहीं कैपिटल में. ठीक है जी. और उसके बैंक में कितना है? अच्छा, 25 इंटू 25 है सर. 5,000 इंटू 25 से मैं भूल गया. 25,000 इंटू 25 आया 6,25,000. इसको नहीं लिखूंगा अभी. 5,000 इंटू 25 यहां अंदर लिख रहा हूं पेंसिल से 125, और यहाँ 10 लाख. आपके लिए बोल रहा हूँ पेंसिल से. ठीक है जी. शेयर कैपिटल में कितना आया? 6,25,000. भाई शेयर अलॉटमेंट देखना पड़ेगा. 10 लाख में से 625 तो कैपिटल में चला गया, 125 बैंक में चला गया. मेरे पास 2,50,000 है. ये देखो इधर कितना है मेरे पास? मेरे पास कितना है? 2,50,000. क्या इसको एडजस्ट करने की मेरी औकात है? कैसे चेक करूंगा जल्दी बताओ. आई एम गोइंग टू चेक. 25,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना आया? तो सारा एडजस्ट हो जाएगा. पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट हो गया. ये लो 2.5 लाख, 1,25,000. हेलो, ये जो मैं छोटी छोटी हरकतें करता हूँ ना आपके सामने यहाँ पे, इसीलिए करता हूँ. आपको पहले हमेशा यहाँ पे लिखना है बैंक के अंदर कितना आया? 125 अंदर. उससे क्या होगा? पता लग जाएगा कितना पैसा बच गया अलॉटमेंट में एडजस्ट करने का. कितना बचा था इस क्वेश्चन में? 2.5 लाख. फिर अपनी औकात को चेक कर लेना कि हम जमा भी कर सकते हैं कि नहीं. एडजस्ट हो गया 2.5 लाख, क्योंकि 5 लाख तक की औकात है हमारी. ये देखो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय. उसके बाद क्या किया कंपनी ने? ओए शांति. उसके बाद क्या किया कंपनी ने? अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितना पैसा मांगा होगा? पता है कितना मांगा होगा?
25,000 इंटू 20 कितना था? 5 लाख। ये लो 5 लाख मांगा। क्या सारा पैसा आ गया? नहीं सर, सारा नहीं आया। तो फिर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा आना चाहिए था? 5 में से 250 आ चुका, तो आना कितना चाहिए था? 2 लाख। कितना आना चाहिए था? 2,50,000। कितना नहीं आया? कितना नहीं आया उसको निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा क्या? छोटा सा अकाउंट। आ जाओ फटाफट जल्दी से। ये देखो इधर गौर से, मुझे बताओ ये जिसको 500 शेयर अलॉट किए उसने कितने के लिए अप्लाई किया था? रेशो क्या आ रही है? ये लो, अप्लाई निकालना है तो ऐसे कर लेते हैं। 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था। ये लो, उसने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था। यानी इस आदमी ने जो गोपाल है, इसने 700 शेयर के लिए 25 रुपए के हिसाब से कितने पैसे दिए हमको? 17। बोलो ना, 17,500। हमने मालिक कितने का बनाया इसको? 12,500। कितना पैसा एक्सेस है? 5,000। कोई रुको रुको रुको, शांति, थांबा थांबा थांबा। यहाँ चेक कर लेना, हाई लेवल कंसेप्ट तो नहीं है, छोटी सी बात चेक करनी है। कितना पैसा एक्सेस है? 5,000। और इधर देखो 500 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना बना? कितना बना? इसका मतलब हाई लेवल कंसेप्ट नहीं है। इसका मतलब हाई लेवल कंसेप्ट नहीं लगेगा। आ जाओ। नहीं, फिर भी हाई लेवल सब चेक कर सकते हो। हाँ प्रीमियम, सच, ओ सॉरी, इसमें प्रीमियम भी नहीं है, दावेबाजी। लो आ जाओ इधर। फिर अगला पैसा मांगा हमने, इससे आदत पड़ गई ना गंदी वाली। 500 इंटू 20 कितना? 10,000। कितना पहले से आ रखा है? 5,000। तो कितना नहीं आया? ये लो, ये हो गया कॉल्स इन एरियर्स। दिस इज कॉल्स इन एरियर्स। तो कितना पैसा आ गया? 2,45,000। लो 2,45,000 आ गया जी। ये हो गया अलॉटमेंट की एंट्री खत्म। फिर कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने सीधा शेयर को फोरफिट किया। शेयर कैपिटल, बातें मत करो यार, सम करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो उसके बाद टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। लो कितने शेयर फॉरफिट किए? सर 500। कितना कॉल किया था? कॉल किया था 25 और 20 कितना? 45। 500 इंटू 45 22,500। कॉल्स इन एरियर्स कितना आया? व्हाट इज कॉल्स इन एरियर्स? कॉल्स इन एरियर्स आया 5,000। लो जी। फिर उसके बाद कंपनी ने क्या किया? उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवाई, लेकिन फाइनल कॉल तो कंपनी ने मंगवाई नहीं, है ना। फर्स्ट कॉल कंपनी ने उसके बाद मंगवाई, तो क्या एंट्री पास की होगी कंपनी ने? बताओ। शेयर टू शेयर। कितने से मंगवाई फर्स्ट कॉल? सर ये मंगवाई होगी 25,000 माइनस 500 यानी 24,500। 24,500 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 30। 24,500 मल्टीप्लाइड बाय 30 और ये कितना हो गया? 7,35,000। क्या सारा पैसा आ गया? हाँ सर सारा पैसा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बातें कर मत करो, सम करते चले जाओ मेरे साथ साथ। जिसका हो गया वो शांति से बैठो और देख लो। हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। फाइनल कॉल तो कंपनी ने मंगवाई नहीं, शेयर्स को रीइश्यू किया तो लिखा है 500 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹78। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 78 टू शेयर कैपिटल 500 इंटू 75 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 500 इंटू 3, ये आया 1,500। और ये कितना आया? ये आया 37,500। और यहां टोटल कितना आ गया? 39,000 हो गए। फिर कंपनी ने क्या किया? जो पैसा फोरफिट किया था उसको भेज दिया कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व
कुछ पैसा यूज नहीं हुआ, सारे का सारा पैसा ही वहां चला गया और क्वेश्चन खत्म। इतना ही क्वेश्चन था 5 मिनट का। इट वॉज लेस देन 5 मिनट्स। लेकिन आप लोग बीच में डिस्टर्ब करते हैं, 5-5 मिनट में क्वेश्चन करेंगे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद का आ जाओ। 53 हो गया, 52 मालूम है पेपर में आया हुआ है, सीबीएसई 2017 कंपार्टमेंट। बहुत अच्छा पेपर हो, कंपार्टमेंट में हार्ड वाले आते हैं। आओ देखिए क्या बोलता है। ओके, अगर 52 आप कर गए ना तो मेरी तरफ से आपको मिलेगी चॉकलेट, और वो भी 20 रुपए वाली। मालूम है इस क्वेश्चन के अंदर एक कहानी है, कोई ट्राई करेगा? लो मैं 5 मिनट देता हूँ आपको। अगर क्वेश्चन 52 कर गया ना मेरी तरफ से, कल उसको 20 रुपए की चॉकलेट पक्की। क्यों नहीं चाहिए? इधर देखो, नैन्सी आ गया तुम्हारा 52 आ गया। लो मैं बताता हूँ, देखो मेरी बात। होता है फेरुज लिमिटेड, जो भी है, पी लिमिटेड 450। ओए बहुत से मेरे साथ साथ करो, बातें बंद। पी लिमिटेड 450 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप। कितने शेयर फॉरफिट किए? मैं सीधी एंट्री, वाह, मैं सीधी एंट्री पास करता हूं। ऐसा भी हो जाता है। मैं सीधी एंट्री पास करता हूं। ये लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इधर देखो, मेरे साथ साथ एंट्री पास करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट किए? अरे पिन ड्रॉप साइलेंस लेके आओ ना यार क्लास के अंदर है। क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस लाओ ना एक बार। क्यों कुड़कुड़ लगे रहते हैं यार, मजा नहीं आएगा ना, तुम्हें सीखने को मिलेगा ना, साथ में कुछ सीखेगा। पी लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप, इसलिए मैंने लिख दिया। ऑन विच दे हैव रिसीव्ड 14,000। 0.50 नहीं है ये, वो फुल स्टॉप है, उसके बाद 50 अलग से री इश्यू है। ऑन विच दे हैव रिसीव्ड 14,000। कितना पैसा आ गया? 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 14,000 आ गया, तो कितना नहीं आया इस बार हमें? हेलो सुनो इधर गौर से, इस बार हमें ये पहले से दे दिया, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना पैसा आ गया वो हमें पहले से बता दिया, ठीक है। जितना आया होता है उसी को फॉरफिट करते हैं, मैं 100 में बता चुका आपको। तो 14,000 आ चुका है, हमने फॉरफिट कर लिया, 6,000 नहीं आया। फिर क्या हुआ उसके बाद? 50 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट ₹9 फुली पेड अप। इसके अंदर से 50 शेयर को इश्यू किया गया, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में? 9 रुपए में, 450। घाटा कितने का हुआ सर? 1 रुपए का, यानी 50। आने कितने चाहिए थे सर? पूरे 500। लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर सुनो इधर, कितने शेयर फॉरफिट किए? 2000। तो 14,000 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 50, कितना आया बताना? 350। और कितना यूज कर लिया? 50। तो कितना जाएगा? 300। सर हमने क्वेश्चन कर लिया टाइम पे, हमारे डॉक्टर 1 मिनट से कम में आंसर आ गया, जबकि ये कंपार्टमेंट के अंदर 4 नंबर का आया होगा। और इसमें सबसे बड़ा कैच ये था, वो 0.50 4 नंबर में आया। ये गलत नहीं है, उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा है कि आप क्वेश्चन पढ़ते कैसे हो, कितने गौर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। अच्छा एक बार वो भी करते हैं 51, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इधर आ जाओ, 51 करते हैं, आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं, मेरे से पहले कर दो आप 51। ये लो क्वेश्चन नंबर 51, बिना बात के 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच issued at a premium of 5 payable with allotment were forfeited for the non-payment of allotment money of ₹8 per share, including premium. The first and final call on these shares at ₹3 was not made. The forfeited shares were reissued at ₹12 per share fully paid up. सुनो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसमें एप्लीकेशन नहीं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है, इधर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है वो टेबल जो हम बनाते थे, वो टेबल से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कितने शेयर फॉरफिट किए गए मालूम है आपको? 200 शेयर फॉरफिट किए गए। ये जो 200 शेयर फॉरफिट किए, ये कितने के थे? 10 + 5, ठीक है, 10 + 5। और इसके ऊपर क्या क्या हुआ? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। अब सुनो, अब पढ़ो क्या बोलता है। 200 shares of 10 each issued at a premium of 5 each,
पेबल विद अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट में 5 रुपए प्रीमियम है। उसके बाद क्या हुआ, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट कितने की हो गई, 3 रुपए की हो गई। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन दीज शेयर्स वॉज नॉट मेड, ये अभी तक कंपनी ने मंगवाया ही नहीं। 3 और 3 6, तो ये कितना हो गया, समझे आप। ये टेबल बनाना सीख जाओगे तो आधा चैप्टर सीख जाता है बंदा, जब ये टेबल बनाना आ जाए। कैसे टेबल घुमा के दिया उसने, लेकिन हमने बना दिया। ये तो कंपनी ने अभी तक मंगवाया ही नहीं, यहीं पे फोरफिट कर दिए। इसको तो अभी तक कॉल ही नहीं किया गया, फोरफिट यही कर दिए। और ये वाली पेमेंट आ गई और ये आई नहीं, बात खत्म। और फिर उसके बाद क्या किया गया, इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया एट ₹12 फुली पेड अप। सारे शेयर्स को, सारे के सारे लो। तो 200 रीइश्यूड एट ₹12 फुली पेड अप। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, एंट्री शुरू। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियस, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। प्रोराटा नहीं है, देयर इज नो प्रोराटा, कहीं कोई प्रोराटा नहीं लगा, ठीक है। कितने शेयर फॉरफिट किए, 200। मंगवाया कितना, 7 रुपए, 1400। प्रीमियम कितना था, 1000। कॉल्स इन एरियर्स कितना था, सर ये नहीं दिया, 1600। तो फोरफिट कितना किया, 800। इन शेयर्स का क्या किया गया, बाद में रीइश्यू कर दिया गया। कितने में रीइश्यू किया गया, हाँ जी, उल्टा नहीं कर रहे, क्यों, कॉल्स इन एरियाज में शेयर फॉरफीचर हुआ ना। ठीक है, 204। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर में आपने कितना करा, टू SPR, 12 रुपए में शेयर को बेचा। 200 इंटू 12 दूनी 2400। यहां कितना आना चाहिए था, 2000। यहां कितना आया, 400। सारा का सारा पैसा कहां चला गया, टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 800। नंबर कितने आ गए, 4। 4 मार्क्स, 1 मिनट से कम, लेस देन अ मिनट, 4 मार्क्स। यहां वहां मत देखो। शेयर्स के चैप्टर के अंदर, कैश फ्लो के चैप्टर के अंदर, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के चैप्टर के अंदर, एडमिशन के चैप्टर के अंदर, इधर फंडामेंटल्स के चैप्टर के अंदर आपको किसी भी बाबे की जरूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर एनी कॉमर्स बाबा एंड डोमर्स बाबा, बिलीव मी, बिकॉज यू हैव द बेस्ट बाबा विच यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। अगर आप समझ जाओगे इस बाबा को प्रॉपर तरीके से तो फिर आंसर आ जाएगा। 1 मिनट से कम है, सच कह रहा हूं। चैलेंज के साथ, विद चैलेंज के साथ बोलता हूं, 1 मिनट से कम में आंसर आएगा। अगर आप बच्चों ने क्वेश्चन 50 कर दिया ना, 50 अपनी क्लास में उस क्वेश्चन को भेजो और बच्चों को बोलो कि वो करके समझा दें। हाँ, वो शायद हो सकता है कि नेट से डाउनलोड करके चीटिंग करके आपको दे दें, लेकिन समझा एक भी बच्चा नहीं पाएगा, है? हाँ, इंटरनेट से चीटिंग करके दे देंगे, है ना, लेकिन समझा नहीं पाएगा कोई, है? आ जाओ, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एक बार एक से लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये लोग पूछ रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन की एंट्री क्यों नहीं की, बेटा ने मांगी नहीं ना, 3 एंट्री मांगी उन्होंने, दिक्कत है। देखो सुनो मेरी बात, उन्होंने मांगी नहीं है, सीधी 4 फीचर की एंट्री मांगी है, ठीक है। वैसे आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ पूनम लिमिटेड। ये नहीं बताया कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं, ये बताया 200 शेयर्स ऑफ 10 each issued at premium 5 payable with allotment was forfeited। सीधा फोरफिट की बात कर रहा है, इसलिए मैंने फोरफिट से किया। आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो सारी एंट्री मार सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने सीधा फोरफिट से कर दिया। भाई आ जाओ, अब करते हैं इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिना हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, क्वेश्चन नंबर 50, जहां बड़े बड़े बच्चे फंस जाते हैं। आओ देखिए हम करें इस क्वेश्चन नंबर 50 को। लेकिन एक बात बोलो, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ना वो पीछे रह जाएंगे। अब देखो ये लड़कियों ने भी कल क्वेश्चन किए हैं, आप लोगों ने कल की थोड़ी सी बात मेरे बोली तो किए आपने क्वेश्चन, और करो फटाफट खत्म करो। जो डाउट्स आते हैं मुझसे पूछो, ताकि मैं इसका लास्ट टॉपिक करूं और इस चैप्टर को वाइंड अप कर सके। भाई
ज्यादा लंबा खींचने वाला चैप्टर नहीं है। इसका टेस्ट देने में बहुत मजा आता है, इसका टेस्ट देने में बहुत मजा आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है जी, आ जाओ क्वेश्चन 50 करते हैं। बोलता है एक्सेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ₹1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6 पर शेयर। मुझे किसी का नाम की जरूरत नहीं, 3, 4, 5 इंटू 10 प्लस 6, ये है ये कहानी। ठीक है, साथ साथ कर लो मेरे। क्वेश्चन नंबर 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक का। फिर क्या हुआ, पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 2 लाइन छोड़ के, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 2 प्लस 2, अलॉटमेंट 3 प्लस 2, फर्स्ट कॉल 2 प्लस 2 और फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। तो ये हो गया 3 और 2 5, 5 और 2 7, 3, 10 प्लस 6, ये वाली कहानी है। ठीक है जी, आगे क्या हुआ, द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई प्रोराटा नहीं, पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया। फिर क्या हुआ, कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, ये लो, कुमार मतलब के, मेरे को 2 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कॉलम से काम चल जाएगा, क्योंकि यहां पे वो है नहीं, प्रोराटा नहीं है। कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, ये दे दिया, ये नहीं दिया। फिर आगे पढ़ते हैं, रवि द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, रवि द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड द एंटायर मनी, पेड हिज एंटायर शेयर मनी along with the allotment money। अच्छा, रवि ने क्या किया, जरूरत नहीं है, इसने सारा सही से दे दिया। हाँ, सारा पैसा दे दिया। पहले दे दिया। बोलता है क्या किया उसने, रवि द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी along with the allotment money। इसने ये भी दिया, ये भी दिया, इसको भी यहाँ पे दिया और इसको भी यहाँ पे दिया, इसने सारा पैसा इस तरीके से दे दिया। ठीक है जी, यहाँ कॉल्स इन एडवांस आएगा, इसलिए इसका लिखना जरूरी है। फाइन, आगे आ जाओ। फिर क्या हुआ, कुमार शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। लो जी, कुमार के शेयर्स को यहीं पे फॉरफिट कर लिया गया। मैं कभी भी आगे पीछे नहीं बढ़ूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन चलेगा हम वैसे ही चलेंगे। फिर क्या हुआ, आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वाज मेड। ठीक है, गुप्ता अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स, एक गुप्ता भी है 300 शेयर्स। लो जी, तीसरा भी आ गया, गुप्ता होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। लो, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। फिर इसके साथ क्या हुआ, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड गोपाल। अच्छा, चौथा भी है, लो जी, गोपाल अ होल्डर ऑफ 600 शेयर्स, 600 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी along with the first। अच्छा, सही बात है, पेड द सेकंड कॉल मनी along with the first कॉल। ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया और ये पैसा यहां दे दिया। ठीक है जी, चलो उसके बाद क्या हुआ, गुप्ता शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। गुप्ता के शेयर को यहां पे फॉरफिट किया, ये है क्वेश्चन यार। ठीक है, बच्चे ने तभी इसमें टाइम लगाया। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स, द होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज रिसीव्ड, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 फुली पेड अप। जितने भी शेयर को फॉरफिट किया गया उनको क्या कर दिया गया, रीइश्यूड किया गया एट ₹9 फुली पेड अप। और साथ में क्या बोला उसके बाद, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द अबाउट ट्रांजैक्शन। और सीबीएसई 2017 में पेपर में आया 8 नंबर में, नीचे दिया हुआ है 2017 के अंदर पेपर में आया 8 नंबर का क्वेश्चन है। कमाल है यार, ये तो मेरे पढ़ाते हुए आया, इसका मतलब 2020 चल रहा था, 20 का पेपर होने ना, 21 सेशन की, और ये 17 में आया है। कमाल की बात है यार, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। इधर देखो, तो भी बच्चों ने इसमें फंसे थे बच्चे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या क्या हो रहा है इसमें, इसमें पता है कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कॉल्स इन एडवांस का और कॉल्स इन एरियर्स का। बाकी कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है इसमें, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, प्रीमियम नहीं है, पार्शियल रीइश्यू नहीं है, वो 3 चीजें नहीं है इसके अंदर, ना ओवर सब्सक्रिप्शन, ना प्रीमियम, ना पार्शियल रीइश्यू। जितने फॉरफिट के सारे इशू। आ जाओ, अब चलो पता है क्या करें, और इसको एंट्री को स्टार्ट करें, भगवान का नाम लेके ये चल रहा है। आ जाओ, फिर इधर देखो, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन। बोलो कितने पैसे? 4 लाख। लो जी, पहली एंट्री हो गई। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। ये आया 4 लाख, 2 लाख से 1 मिनट एप्लीकेशन चक्कर है नहीं। लो अच्छा पता इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे चला गया है। यहाँ हमारे ठीक, यहाँ हमारे और यहाँ हमारे। इसमें लाइन लगा लेता है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है तो भर में फंस ना जाए, फिर बेइज्जती बहुत होती है। ये क्या किया है? ठीक है, लाइन लगाइए, कुछ नहीं किया। लो ओहो आप बोलो। अच्छा वो भी गलत किया। ठीक है, रुक जाओ। इसने क्या किया था? इसने ये कॉल भी दे दी थी यहाँ और ये भी यहाँ दे दी थी। इसने क्या किया था? इसने बताओ ना क्या किया था? फर्स्ट पे दे दी। लो बस ठीक है, हो गया मेरा काम समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्लास, एप्लीकेशन में कोई चक्कर नहीं है, हो गया। आओ उसके बाद चलते हैं। फिर क्या हुआ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, कितना है? 1 लाख इंटू 5, 2 एसपीआर, 3 लाख और 2 लाख। बंद करिए वीडियो। ये लड़की बहुत समझदार है। ये लो आ जाओ इधर देखो। अब है कहानी। लेकिन पता है अच्छी बात क्या है? अच्छी स्टोरी क्या है? अच्छी स्टोरी ये है कि यहाँ पे हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता ना, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि इसमें इतना कुछ डाल दिया है। लेकिन हो तो जाता है ये, लेकिन टाइम लगता। अभी जल्दी हो जाएगा। आ जाओ फटाफट जल्दी एंट्री करते हैं। अच्छा पहले बताओ, अलॉटमेंट पे सारा पैसा आ गया? नहीं आया। ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब यहां सुनो मेरी बात। इधर देखो, इस आदमी ने 400 शेयर पे, इधर वैसे इसका वर्किंग नोट बनेगा, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। के जो है ना, के उसने 400 शेयर पे 5 रुपए नहीं दिए। सुन लो मेरी बात, पहले नहीं दिए। और ये जो रवि है ना, रवि आर, इसने पता किया 1000 शेयर पे 3 और 2 5 और 2 7 रुपए पहले से दे दिए। 7000 एडवांस में दे दिए। अच्छा, और कौन है यहाँ पे जिसे अलॉटमेंट में काम खराब किया है? और कोई है? नहीं। तो 7000 आ गए और 2000 नहीं आए। आना कितना चाहिए था पहले बताओ? अलॉटमेंट में कितने आने चाहिए थे? अलॉटमेंट में कितने आने चाहिए थे? 5 लाख। ओके, कौन सी एडवांस कितनी आई हमारे पास? 7000। ओके, के ने कितना पैसा नहीं दिया? कॉल्स इन एरियर्स। तो बैंक में कितना पैसा आया? 5 लाख 5,000। 5 लाख 5,000। ठीक है ना? हाँ यही आया, बिल्कुल ठीक है। 7,000 हमारे पास कॉल्स के आ चुके और के ने हमारे को अलॉटमेंट के वैसे नहीं दिए। तो कॉल्स इन एरियर्स 2000 है और एडवांस में हमने 7,000 रिसीव कर लिया। तो बैंक में आया 5 लाख 5,000। यही आएगा मेरे फिर देखना पेपर उसमें दिखा रहा है, मित्रों बाद में देखते हैं, छोड़ो। यही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ। फिर क्या हुआ? फिर कंपनी ने कॉल मांगी। कौन सी? शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फिर टू शेयर कैपिटल। सर, वो फीचर नहीं किया। फॉरवर्ड नहीं करते? नॉनसेंस।
वही तो सर। लो, फिर कंपनी ने फॉरफिट किया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आओ, कंपनी ने फॉरफिट किए, किसके शेयर फॉरफिट किए सर? 400। कितने पैसे मांगे थे अभी तक? 400 इंटू 5 कितना हुआ? 2000। 2000। लेकिन कितना प्रीमियम नहीं आया सर? 400 इंटू 2 विच इज 800। एरियर्स 2000। ये प्रीमियम नहीं आया। कॉस्ट इन एरियर्स कितना है सर? 2000। तो फिर फॉरफीचर कितना हो गया? 800। लो जी, फॉरफिट की एंट्री भी हो गई, फॉरफिट की एंट्री भी हो गई। आओ आगे बढ़े। फिर कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कॉल मांगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। कंपनी ने कॉल मांगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, और कितने से मांगी? 400 कम, 99,600। 99,600 से कंपनी ने कॉल मांगी। 99,600 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना है? 99,600 इंटू 4 आया 398,400। वेरी गुड, 398,400। और उसके साथ कैपिटल का पैसा कितना है? 99,600 मल्टीप्लाइड बाय 2, 199,200 कैपिटल, और 199,200 क्या हो गया? लो, अब क्या हुआ? अब फिर बैंक में पैसा आने की बात आई। तो जब बैंक में पैसा आने की बात आई तो सारा पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट। कोई है जिसने डिफॉल्ट किया? ये रहा डिफॉल्ट वाला जी, गोपाल। नहीं, गोपाल है क्या नाम? गुप्ता। इसने डिफॉल्ट किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। और हाँ, कुछ पैसा एडवांस में भी आ रखा था, तो हमने क्या लिखा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये है खतरनाक एंट्री। और अभी कॉल इन एडवांस एक और रहेगी। वहां भी एडवांस तो है। कॉल ने दी ना first अच्छा, call। फाइनल वाली भी दे दी। यहां भी टू कॉल्स इन एडवांस। लो जी, लो। ओ माय गॉड, दिस इज द सीरियस वन। अब यहाँ बैंक की एंट्री निकालनी बिना वर्किंग नोट के, मतलब सबसे बड़ी मूर्खता हो जाएगी। और देखिए क्या होगा, इधर देखो। माय गॉड, बैंक में कितना पैसा आया? पहले तो ये बताओ आना कितना चाहिए था? फर्स्ट कॉल का कितना आना चाहिए था? 398,400। यहां डालता हूं। कॉल्स इन एडवांस कितना आ गया भाई? एडवांस कितना आया? ये रहा 600 इंटू 3 1800। और पिछला कॉल्स इन एडवांस कितना एडजस्ट कर रहे हैं आप? 4000। कितना एडजस्ट करो? ये रहा 1000 इंटू 4। ये एडजस्ट करो ना। ओके। और कितना नहीं आया? 1 मिनट, कितना नहीं आया? ये रहा 300 इंटू 1200 रुपये। चलो अब निकालो तो क्या है? 398,400 प्लस 1,800 माइनस 4,000 माइनस, ओए बैंक में कितना दिखा रहा है? 395 है। बैंक में आया 395। लो जी। अरे यार, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है सच्ची में, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इसका बनता है पेपर में आना। ये देखो मेरी बात सुनो इधर। अभी कॉज इन एडवांस और कॉज इन एरियर्स अगर ना सीखा हो और ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाए, पूरी जद्दोजहद लगा देना, सॉल्व नहीं हो सकता अगर वो टॉपिक ना सिखाया होता। कॉज इन एडवांस और एरियर्स, इसको सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कितना खतरनाक क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे हैं आप। एक बार यहां भी कॉस इन एडवांस आ रहा है, एक बार यहां भी कॉस इन एडवांस आ रहा है, यहां भी कॉस इन एरियर्स आ रहा है। अभी तो फाइनल कॉल करनी बाकी है। अभी कंपनी ने, अच्छा हाँ, फर्स्ट कॉल के बाद भी शेयर्स को फोरफिट किया। शेयर्स फोरफिट किए तो आप फोरफिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसपीआर भी है, ओके, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स।
टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कौन से शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? वो गुप्ता के 300 शेयर। कितनी कॉल कर ली सर? 2 + 3 5 और 2 7, 300 इंटू 7। अरे बातें नहीं करो आप प्लीज, इस क्वेश्चन में बातें नहीं की जाती ऐसे क्वेश्चन के अंदर। 2100 कितने का एसपीआर नहीं आया? 300 इंटू 2 600, 300 इंटू 2। फिर कितना कॉस्ट इन एरिया गुप्ता का? जल्दी बताओ यार, गुप्ता का कॉस्ट इन एरिया क्या है? 1200 क्या है? 1500 कितना गया फॉरफिट में? 1500 लो ये आ गया 1500। आ जाओ इसके आगे की एंट्री। फिर क्या की कंपनी ने? फिर कंपनी ने शेयर फाइनल कॉल मंगवाई। आओ शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कितने से मंगवाई होगी जरा बताना? 99,300, 99,300 बच गए इंटू 3, ये है 99,300 शेयर्स। इतने ही बचे अब क्योंकि 300 और निकल गए। इंटू 3 किया तो 297,900। क्या सारा पैसा आ गया क्या? हाँ सर, बल्कि एडवांस में आया हुआ है। अब क्या करोगे? जान लोगे हमारी? ये लो, कमाल है यार, इतना कुछ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। लो अब मुझे बताओ कितना पैसा आना चाहिए था सर? 297,900 ये आना चाहिए था। अच्छा कितना ऑलरेडी एडवांस में आ रखा है? इधर देखो ये रहा 1,000 इंटू 3, 1,000 इंटू 3। एक तो ये एडवांस में है और दूसरा 600 इंटू 3 1800 ये है, तो 4,800, 4,800 ऑलरेडी एडवांस में है। तो इसमें से माइनस करो 4,800, ये बन गया 293,100। ये आ रहा है क्या बुक में? दिया हुआ बुक में यही आ रहा है आपको? ये आ रहा है 293,100, ये आया 293,100। लो ये भी खत्म हो गया। इसके बाद कंपनी ने क्या किया? इसके बाद कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए थे उनको रीइश्यू कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फॉरफिट करने के बाद क्या किया? रीइश्यू कर दिया। 9 रुपए फुली पेडअप में रीइश्यू किया। तो आ जाओ देखते हैं क्या किया। सारे के सारे शेयर इश्यू कर दिए। फॉरफिट कितने किए थे? 400 + 300 700। बंद कर दे। इसके बाद क्या किया? रीइश्यू कर दिए सारे के सारे शेयर। अब क्या हो गया? लास्ट एंट्री बची है। कौन सी एंट्री बची है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा कमाया था फॉरफिट करके? मालूम है कितना पैसा कमाया था? हाँ, यहाँ ये रहा 800 ये कमाया। और कितना कमाया इधर? 1500, 2300 रुपया कमाया। और कितना यूज कर दिया? 2300 में से 700 यूज कर दिया। कितना गया यहाँ पे? यही आ रहा है क्या आंसर? ये क्वेश्चन सच्ची में पेपर में आने लायक है। लेकिन मैं एक बात बोलूं, ये क्वेश्चन के अंदर अगर प्रीमियम भी आ जाता, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन और उस पे डिफॉल्ट आ जाता, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क पे आता। लेकिन फिर भी हो जाता, लेकिन बहुत लंबा जाता। इस क्वेश्चन में देखो, अभी इस क्वेश्चन में क्या नहीं था? ओवर सब्सक्रिप्शन मिसिंग, पार्शियल रीइश्यू मिसिंग, वो चीजें नहीं थी। पूरा जितना ही उठाया सबका सब हमने रीइश्यू कर दिया। ऐसा कोई चक्कर नहीं था। ये 2-3 बातें इसमें मिस कर दी इन्होंने, इसलिए क्वेश्चन 8 नंबर का बना, क्योंकि इसके अंदर 2 कंसेप्ट थे, कॉस्ट इन एरियस एंड कॉस्ट इन एडवांस। लेकिन फिर वही बात, अगर आप प्रॉपर तरीके से टेबल को बना लो तो फिर सारी बातें सॉल्व होती हैं। अगर आप टेबल नहीं बनाओ और बुक से पढ़ के, यही क्वेश्चन था जहां पे बच्चा फंसा था। यही क्वेश्चन हमने दिया था करने के लिए कि आप करो। ठीक है जी, चलो अभी हमारे पास टाइम है, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, टाइम ना वेस्ट करें। अच्छा हाँ, ये एलाइट लिमिटेड भी बहुत अच्छा है, ये भी कर लो। 49 वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन नंबर 49 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अब अच्छा लग रहा है मुझे कि आप पीछे को चल रहे हो। ये पलीवल, ये बहुत अच्छे कंपनी, इसमें क्वेश्चन है। हिंदुस्तान, हाँ है ये पलीवल हाँ।
अच्छा हाँ लो 48 कर लो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 करो, मेरा वही बस शेयर एक्सपेंस आ जाओ 48 कर लेते हैं। 50 के बाद 48, लेकिन आप छोड़ना मत कोई भी, 49 भी करना कर दिया। कोई क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पता है कितनी बार करोगे जब ये किया है? ये तो मालूम है इसको कितनी बार करोगे आप? 10 बार। कम से कम नहीं 10 बार ज्यादा हो जाए, 5 बार बहुत है। हेलो क्या नाम है तेरा? नैन्सी। इस क्वेश्चन को कितनी बार करेगी? 5 बार। वेरी गुड। अगर 5 से कम किया ना, मुझे पता लग गया, फिर देख। अ कंपनी लिमिटेड, अ कंपनी, मैं बताऊंगी, क्या नहीं बताऊंगी नहीं। इधर आ कंपनी लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। कितने शेयर इशू किए? क्वेश्चन नंबर 48। 20,000 इंटू 10 रुपए प्लस प्रीमियम कितना है? 100 रुपए है, प्लस प्रीमियम कितना है? ये है कहानी। और कैसे? द पेमेंट वाज टू बी एज फॉलोज। आ जाओ 2 लाइन छोड़ के, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अलॉटमेंट कितनी है? 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसके बाद लो जी, हो गया, हमारा टेबल रेडी है। फिर क्या हुआ? एप्लीकेशंस वर रिसीव, अच्छा इसमें आ गया वो ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 35,000 शेयर्स। लो जी, 35,000 शेयर के लिए अप्लाई किया लोगों ने, और हमने इशू कितने करने हैं? 20,000। फिर क्या हुआ? एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। अच्छा वेरी गुड। 10,000 का क्या किया गया? नील। और 15,000 एप्लीकेशन फॉर 15,000 वर अलॉटेड 10,000 शेयर। अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर फुल। अच्छा 10 और 15 25, 25 और 10 तो बन गया अलॉटमेंट टेबल। सब कुछ बन जाता है। मैं सच बोल रहा हूँ आपको, ये अलॉटमेंट टेबल है ना, अलॉटमेंट टेबल ये वाला, इसे बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट टेबल। इसी को बनाने के अंदर 10 बार रट्टे लगा देती है मैडम ने, पर मुझे लगता नहीं कि कहीं रट्टे की जरूरत है। एक भी एंट्री बता दो जो आपको याद करनी पड़ी हो अभी तक पूरे शेयर्स के चैप्टर में। शुरू से कहानी स्टार्ट हुई और हमने रीइश्यू की और फोरफिट में एंट्री पास की। एक भी एंट्री याद की किसी ने? आपने एंट्री याद की? केवी के बच्चे बहुत एंट्री याद करते हैं, एंट्री मत याद करो, याद करना ही नहीं किसी हाथ में। ठीक है जी, आ जाओ आगे बढ़े। फिर क्या हुआ? 1 मिनट रुक जाओ। फिर क्या हुआ? कहाँ गई, कहाँ गया ये रहा। ओके, द डायरेक्टर्स मेड बोथ द कॉल्स। ठीक है, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स। आ जाओ इधर, एक की कहानी आ गई। आप 1 शेयर होल्डर, कौन सा? ए ले लो, होल्डिंग 500 शेयर्स। ये रहा, ये कहानी है। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड एज कॉन्सिक्वेंस हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। लो जी, ये दे दिया, ये दे, अरे आसान हो गया यार। अब इसमें क्या है? एक्सपेंस ऑफ इशू केम हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। 500 शेयर फॉरफिट हो गए। उसके बाद क्या हुआ? 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप एज फुली पेड एट ₹80 पर शेयर। इसमें से कितने शेयर इशू किए? 200। 200 शेयर्स को रीइश्यू किया गया एट ₹80 फुली पेड अप। यही है जी, चलो ठीक है जी। एज फुली पेड अप एट ₹80 पर शेयर। एक्सपेंसेस ऑफ इशू केम टू ₹10,000। अच्छा ये भी एक नई चीज आ गई। अरे सुनो यार, मेरी बात सुनो, इसमें कोई कहानी नहीं है। एक्सपेंस है ना कंपनी का, शेयर इशू करने का जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। तो क्या लिखोगे? शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट कर दो, बाद में राइट ऑफ कर दो। इनको राइट ऑफ कर देते। ये जो छोड़िए जो खर्चे होते हैं ना, इनको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर देते हैं। लास्ट में कर दो एंट्री से, खत्म कहानी। 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। एक बार बुक करने की, फर्स्ट बुक द एक्सपेंस देन राइट ऑफ द एक्सपेंस। किया था ना वो अंडर राइटिंग कमीशन वाली एंट्री आपने, है ना? अंडर राइटिंग कमीशन याद है आपको? कमिश्नर को पेमेंट की थी अंडर राइटिंग कमिश्नर को, वहां पे तो एक्सपेंस था, है ना? पहले एक्सपेंस को बुक करो, फिर बाद में उसको राइट ऑफ कर दो। यहाँ पे हमने शेयर्स नहीं दिए, इसके बदले में राइट ऑफ कर देते हैं। कोई भी एक्सपेंस होता है ना जो, उसको हम सिक्योरिटी, हमारे पास जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ये क्या है हमारे पास? हमारी इनकम, कैपिटल प्रॉफिट।
इसमें से ये सारे खर्चों को हम राइट ऑफ कर देते हैं। बस एसपीआर को डेबिट कर दोगे, शेयर इज एक्सपेंस को क्रेडिट कर दोगे, राइट ऑफ हो गया। उल्टे एंट्री पास करो, राइट ऑफ हो गया। ठीक है, चलो कर लेते हैं, आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर क्या बोलता है, प्रिपेयर कैश बुक एंड जनरल ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। आपने कर लिया होगा, ये लिखा भी है नीचे, देखो नीचे लिख रहा है एक्सपेंसेस ऑफ इशू हैव बीन रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी। नहीं भी बोलेगा तब भी करना है। हो गया तो बस ये इंश्योरेंस हाँ, ये ठीक है। इसने इसको देख लो ना, इसमें इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, यही क्या होगा यार, यही होता है। और कहा है वेर इज 48। ये देखो, इधर देखो, ये देखो, वही एंट्री है ना, शेयर इशू एक्सपेंस टू बैंक, शेयर इशू एक्सपेंस टू बैंक। ठीक है, पहले इसने पेमेंट दिखाई उसकी, एक्सपेंस क्या पड़ना, डेबिट, और पेमेंट कर दी बैंक से, बैंक का घटना क्रेडिट, और बाद में इसको राइट ऑफ कर दिया। एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस, पहले पेमेंट कर दी फिर राइट ऑफ कर दी, 2 एंट्री पास करनी थी। ये इसने की है, ऐसे ही होता है और कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे आपको बैलेंस शीट बनानी सिखानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांग रहा है। तो करूं इस क्वेश्चन को मैं, कोई जरूरत नहीं है यार। लास्ट की 2 एंट्री पास करनी है बस। इसके लिए आप क्या एंट्री पास करना, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। सर इसको डेबिट क्यों किया, ये एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, इसलिए डेबिट किया। ठीक है जी, इसकी पेमेंट की, किससे पेमेंट की, टू बैंक। सर बैंक को क्रेडिट क्यों किया, बैंक एक असेट्स है, असेट्स का घटना हो गए, कितना 10,000। फिर बाद में पता लगा ये खर्चा जो है, ये खर्चा तो है ही नहीं ऑपरेटिंग खर्चा, हमने पेमेंट तो कर दी, हमें बाद में पता लगा, तो हमने क्या किया, बाद में इसको राइट ऑफ कर दिया। किससे राइट ऑफ कर दिया, हमने एसपीआर अकाउंट डेबिट से राइट ऑफ कर दिया। लो राइट ऑफ हो गया। बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, बस हो गया। 2 एंट्री पास करनी है लास्ट में। अरे याद करो वो दिन, इधर जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे, याद है आपको, अभी पिछले कुछ दिनों में वहां पे एक आया था शेयर इशू एक्सपेंस, आया था ना इधर याद करना नहीं यार, कैश फ्लो के चैप्टर में आया था ना शेयर इशू एक्सपेंस। मालूम है आपने क्या किया था, मैं याद दिलाऊं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड किया था, जाके किया था ना, और नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या किया था, वही काम किया आपने यहाँ पे, अब वही काम किया। याद है ऊपर शेयर इशू एक्सपेंस को कैश फ्लो के चैप्टर में आपने क्या किया था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाके ऐड किया था और नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस किया था, याद आया। कैश फ्लो के चैप्टर में सेम काम अभी किया आपने। यहां आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ना दिखा के एसपीआर से उसको राइट ऑफ कर दिया, यहां इतना वाला काम किया, सेम चीज है। ठीक है जी, चलो समझ में आया आपको। तो 48 क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें कुछ नहीं मेरी जरूरत है। 47 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, नोट कर लो आप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 47 एंड 46 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 47 46 कर लेना पक्का याद से। और उसके बाद एक आता है ये वाला 40, क्वेश्चन नंबर 40, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देन 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर के अंदर। फिर यहां से आप नहीं कर पाओगे, मैं बताता हूं आपको, अभी कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, और वो क्वेश्चंस है 31, 32, 33 एंड 34। ये आप नहीं कर पाओगे, ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर, अरे प्रशांत सुन ले, मैं तेरे लिए भी, तू भी इसी क्लास में है, सुन ले मेरी बात, पहले बात सुन ले, यू आर ऑल्सो इन दिस क्लास, सुना करो। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये उसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने अभी तक नहीं करवाया। जो टॉपिक रह गया ना, उसके कितने क्वेश्चन रह गए मालूम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4, और 31, 32, 33, 34 4, टोटल 8 क्वेश्चन रह गए। ये अभी मत करना आप। 31, 32, 33, 34 मैं यहां करवाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो इन 4 में से 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के पेपरों में आए हैं, देख के देखो आप, इन 4 में से 3 बार क्वेश्चन आए हैं पेपरों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको खुद करवाऊंगा अपने हाथ से, आप नहीं करना, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक। उसके आगे पीछे के सारे कर जाओ, चलो।
वेरी गुड, करो फटाफट।